केकेजेड स्टडी सॉल्यूशंस में आइए आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10 की साइंस का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग आज बेसिक इसका देख लेते हैं। तो बेसिक हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि पकड़ मजबूती से बना रहे और अच्छे से इसमें ग्रिप हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो केकेजेड स्टडी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो में लेक्चर प्रोवाइड करूं तो आप तक जल्दी से पहुंच जा सके। ठीक है, सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। ठीक है, स्वपोषी जीवों कहने का मतलब क्या होते हैं? स्वपोषी जीव के लिए सही नहीं है मतलब जो प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या होते हैं? स्वपोषी जीवों के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होता है वहां पर स्वपोषी जीव होते हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है, वे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, बी ऑप्शन में है, वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल लेते हैं। डी ऑप्शन है, व्यवहार श्रृंखला में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, तो ये स्वपोषी जीवों के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो आप जानते हो कि जो सड़े गले फफूंद ईस्ट जो होते हैं, जो ब्रेड की जो है में पाई जाती हैं, वे क्या करते हैं? वो शरीर के बाहर ही वो क्या करते हैं? पाचन करते हैं और उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में क्या है। मशरूम, हरे पौधे, अमीबा। ठीक है, हरे पौधे आ रहे हैं तो इसमें जो है नहीं होगा। बी ऑप्शन पे है ईस्ट, ये मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ये जो बी ऑप्शन पे हो सकता है। पैरामीशियम, अमीबा, अमरबेल, जौ, फीता क्रीम। तो करेक्ट आंसर दिस हो जाएगा इसका बी फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, सही कथन को आपको बताना है। बिल्कुल सही है, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पढ़ो। ठीक है, बाकी पता चल जाएगा। अगर इसकी देखें तो विषमपोषी प्राणी प्रकाश की प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। जी नहीं, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। जी नहीं, विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ होते हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो आहार नाल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से होता है, मुख से आता है, फिर ग्रसनी होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से जो है इसका जो है प्रोसेस होता है। तो इसमें देखते हैं कुछ ऑप्शन पे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख, आमाशय, गलत। मुख, ग्रसिका। ठीक है, आमाशय, बड़ी आंत। जी नहीं, छोटी आंत फिर बड़ी आंत होता है। मुख, तो आमाशय, ग्रसिका, गलत। तो डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है यहाँ पर। तो मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत फिर बड़ी आंत, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ, सही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि लार एमाइलेज की कमी हो तथा मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटित होना,
स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना, या विटामिन का अवशोषण होना। ठीक है, तो इसमें अब जो लार में क्या होता है, एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, तो तब मुंह गुहिका में कौन सी घटना होगी उस चीज को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप जानते हैं कि जो लार्स होते हैं, ठीक है, तो लार क्या करता है, लार का फंक्शन क्या होता है, भोजन को पचाने का काम करता है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो यहाँ पर जो लार में स्टार्च का जो है, ठीक है, शर्करा में विघटित करने का भी काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टार्च का शर्करा में विघटन होना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन पे है, फर्स्ट ए नंबर पर है प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटित होना, बी नंबर पर स्टार्च का शर्करा में विघटित होना। जी हाँ, बिल्कुल बी ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर भी सी ऑप्शन देख लेते हैं, वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल विघटित होना, जी नहीं। विटामिनों का अवशोषण, जी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, उसका सही ऑप्शन बताना है। क्या, किसकी वजह से आमाशय का अस्तर किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, श्लेष्मा की उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष्मा, बाकी चीजों से नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। 7th पे आते हैं, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आहार नाल, ठीक है, से कौन सा भाग लिवर, यकृत में से लिवर से पित्त रस, ठीक है, बाइल जूस प्राप्त करता है। तो आप जानते हो कि ये जो आहार नाल लिवर से पित्त रस में जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर छोटी आंत, ठीक है, से ही जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ओके, 7 का बी। 8 नंबर पर देते हैं, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। या इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है, क्या चीज की, भाई चावल की जो घोल होता है आयोडीन घोल, इसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है, जटिल प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीन होती है, वसा होती है, स्टार्च होती है। जी हाँ, इस कंडीशन में यहाँ पर स्टार्च होंगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, आमाशय होगा या मुख गुहिका होगा, ये दोनों तो हो ही सकता, बड़ी आंत होगा या फिर छोटी आंत होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत पे, डी। ठीक है, अग्नाशय रस, ठीक है, पैंक्रेटिक जूस का कार्य कौन सा है। पैंक्रेटिक जूस का कार्य क्या होता है, पैंक्रेटिक जूस पैंक्रियाज जो है फॉर्म करता है, जो क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन करने में हेल्प करता है, और लाइपेज पाइसी भूत वसाओं को जो है इसमें जो है क्रियान्वित करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी सी डी में, सभी में देखते हैं कि इसमें मैच करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीनों का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, ट्रिप्सिन फाइसीभूत वसाओं को पचा देता है, और लाइपेज प्रोटीन को, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का डी। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। बिल्कुल आसानी से आप केमिस्ट्री मैंने इसको बताया हुआ था केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर पे, तो उसको जा करके देख सकते हैं। ठीक है, केकेजेडी स्टडी सॉल्यूशंस पे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
ईस्ट में अवायवीय अभिक्रिया का सही क्रम क्या होता है? अवायवीय क्रिया में यहाँ पर देखते हैं ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव्य, पायरुवेट कोशिका द्रव्य, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण यहाँ पर इसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरुवेट कोशिका द्रव्य, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ठीक है, सबसे उपयुक्त कथन है तो इसमें ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पायरुवेट ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस ऊर्जा यहाँ पर जनरेट हो गए। ठीक है, इसके बाद श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा अंतःश्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। कुपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कुपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। कोशिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें से श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सही कंडीशन हो जाएगा आपका ये सेकेंड जो दिख रहा है, एक कोशिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कोशिकाओं की वायु में चली जाती है। ठीक है, और साथ में यहाँ के कोशिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। मीन्स दैट इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, सेकेंड और फोर्थ, मीन्स दैट डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो अंतःश्वसन होगा तो उसके लिए सही नासा द्वार होगा, फिर ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कोशिकाएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय यहाँ पर देखते हैं तो फेफड़ों की कोशिकाओं में होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो हार्ट होता है, बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि बायां आलिंद फेफड़ों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। सेकेंड नंबर पर है कि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां निलय विऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। बायां आलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देते हैं। दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां निलय विऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बायां आलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर बायां निलय में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज अ करेक्ट कथन से है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? ठीक है, तो इसमें देखो हृदय के भीतर स्थित कपाट के कारण से यहाँ पे होती है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं एकल परिसंचरण सिंगल, यहाँ पर सर्कुलेटरी यहाँ पर देख रहे हैं सिस्टम पे यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इसमें
सबसे पहले देखेंगे तो हिपोकैम्पस, ठीक है, हिपोकैम्पस और एनजीसीड्स और एनाबस जो है इसमें जो है पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इस 19 का हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, कौन सा? तो इसमें आ जाएगा, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है देखेंगे तो केवल पीसीस जो होता है, ये जो है हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। दिस इज डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, केकेजेड स्टडी सॉल्यूशंस। ओके।